बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने समय निकाला और इंडिया राइजिंग में आने के लिए। पहला सवाल इंडिया राइजिंग को लेकर ही, इंडिया राइजिंग, भारत के बढ़ते कदम, भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है, खासकर मैं इसकी शुरुआत उससे करूंगा क्योंकि भी 4 दिन पहले आप यूएन से आए हैं, संयुक्त राष्ट्र में वाटर वीक, यूएन वाटर वीक में इंडिया राइजिंग की असली ताकत वहाँ भारत की दिखी। गजेंद्र जी, माइक सर, माइक। देखिए, कोई भी देश जब प्रगति करता है, पहली आवश्यकता ये होती है कि उस देश के निवासियों में कोई समाज प्रगति करे, कोई संस्थान प्रगति करे, उसमें काम करने वाले लोगों में और उसके सहभागियों में ये कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के 130 करोड़ लोगों ने जब सरकार ने अभावों से आगे बढ़कर के प्रचुरता के साथ काम करने और एक स्पष्ट लक्ष्य काम करना शुरू किया, ये कॉन्फिडेंस लोगों में जनरेट हुआ है और उनके कार्यप्रणाली में रिफ्लेक्ट होने लगा है। दूसरा, कोई भी देश, समाज, संस्थान यदि राइज कर रहा है तो दूसरे लोगों की दृष्टि, उनको देखने की नज़रिया जो है वो किस तरह से बदला है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। आज भारत की तरफ देखने का वैश्विक नज़रिया जो है वो परिवर्तित हुआ है और उसे में जो आपने विषय रखा, यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस थी अभी पानी को लेकर के, पिछले 1 महीने में 2 बार मुझे जाने का अवसर मिला। जो आपने जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस, जो लगभग 46 साल बाद में यूनाइटेड नेशंस ने पानी के विषय पर एक कॉन्फ्रेंस की थी। दुनिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि, लगभग 110 से ज़्यादा देशों के मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उससे पहले 20 दिन पहले, मार्च महीने के शुरुआत में, वर्ल्ड बैंक ने वाटर समिट किया था, जिसमें वर्ल्ड बैंक के जो वाटर फ्रंट पर, वाटर स्पेक्ट्रम में जितने भी इनिशिएटिव्स दुनिया भर में चल रहे हैं जिनको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है जी, वो भी लगभग दुनिया के सभी देशों के 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स वहाँ थे। वर्ल्ड बैंक समिट की अगर मैं बात करूँ तो वो समिट वर्चुअली 3 दिन की समिट जो है वो इंडिया वाटर समिट हो गई थी। शुरुआत से लेकर के आखिरी दिन तक जिस किसी भी स्पीकर ने बात की होगी, इंडियन इनिशिएटिव्स की किसी न किसी रूप में चर्चा की। और यूनाइटेड नेशंस में भी जब हमने बात की, हमने कहा कि पानी ग्लोबल इशू है और ये पूरी दुनिया के लोगों का एक जो है सामूहिक रिसोर्स है। इस पर हमको वैश्विक दृष्टि से चिंतन करना पड़ेगा। वी विल हैव टू थिंक इट ग्लोबली। और पूरी दुनिया ने इस पर जो है हमारे साथ में, दुनिया ने इस पर हमारे साथ में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई और जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस का फाइनल टेक अवेज थे उनमें इसको सम्मिलित किया गया। क्योंकि भारत ने पानी के दृष्टिकोण से हर एक फ्रंट पर, हम दुनिया का सबसे बड़ा पेयजल प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा लेक्स का रिजर्वेशन, रिवाइवल का, रिजुविनेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। जब हम इतने सारे फ्रंट्स पर हॉलिस्टिकली एक साथ काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी के स्पेक्ट्रम पर इन्वेस्टमेंट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, $240 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस 5 साल के विंडो में होने वाला है, तब पूरी दुनिया भारत की तरफ चमत्कृत दृष्टि से देखती है, उसका नज़रिया बदलता है और ये उसका साइन है कि इंडिया इज राइजिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मोदी जी। नहीं, राइजिंग इंडिया। लेकिन सर, आपने एक चीज़ का जिक्र किया, मैं इसको इस चीज़ से जोड़ता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कंट्रीब्यूशन का रिकग्निशन है, कोई डाउट नहीं है, पूरी दुनिया में भारत का डंका है। हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहां दुनिया के कुछ देशों की तरफ से इंडिया को भारत की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर लेक्चर दिया गया। आप इसको जोड़ सकते हैं, कुछ लोगों ने इनवाइट भी किया था, डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी, चुप क्यों हैं और वाई दे आर ऑब्लिवियस। अब आज की खबर है, जर्मनी फॉरेन अफेयर्स की तरफ से हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर कुछ कहा गया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से कहा गया। और दुख तब होता है जब कुछ हमारे देश के नेता थैंक यू भी करते हैं फॉर इंटरफेरेंस। मुझे लगता है जैसे जैसे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा, भारत की शक्ति बढ़ेगी, भारत के
सामर्थ्य और बढ़ते हुए सामर्थ्य और बढ़ती हुई शक्ति, बढ़ती हुई हैसियत से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को तकलीफ होगी। और उनकी ये टिप्पणियां शायद कुछ समय तक अभी और भी बढ़ेंगी, लेकिन आने वाले समय में जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, अब जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, अब भारत के उदय को कोई नहीं रोक सकता। जिन टिप्पणियों की चर्चा आपने की है,